नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का कंप्लीट अध्ययन किया है। अब हम जो भारत की पर्वतीय संरचनाएं हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट में प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे। हिमालय से संबंधित भी हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसके पहले पार्ट में हमने हिमालय का सामान्य परिचय देखा है, दूसरे पार्ट में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया और तीसरे पार्ट में बृहद हिमालय का हमने डिटेल में अध्ययन किया। आज जो हमारा अध्ययन होगा हिमालय से संबंधित, इसमें हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का अध्ययन करेंगे। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग पूर्वोत्तर का हिमालय, साथ में हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिमालय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर अध्ययन किया जाएगा। यानी अभी हिमालय से संबंधित लगभग 3 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए यह डिस्कस करते हैं कि हिमालय की जो दूसरी सबसे प्रमुख संरचना है लघु हिमालय, उससे संबंधित कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां हैं, उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, वहाँ पे कोई ग्लेशियर है या नहीं, वहाँ पे कौन कौन सी घाटी है, या इनसे संबंधित कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हिमालय है आपका, हिमालय का 3 पार्ट है। एक तो है बृहद हिमालय, एक है लघु हिमालय और एक है शिवालिक हिमालय। लेकिन यहाँ पर एक हिमालय और है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो यहाँ ऊपर वाला जो सेक्शन था ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, जिसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। इसके बाद जो यह बड़ी वाली संरचना है यह है ग्रेट हिमालय। क्या है? ग्रेट हिमालय है। इसके बाद की जो संरचना है वह है लघु हिमालय। कौन है? लघु हिमालय है। लेकिन लघु हिमालय के यहाँ पर देख रहे हैं कितने पार्ट हैं? लगभग 4 पार्ट हैं। और इसके बाद की जो संरचना है वो है शिवालिक। कौन है? शिवालिक हिमालय है। तो यहाँ पर हमने कहा जो ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय और ये जो ग्रेट हिमालय है, इन दोनों को अलग करने वाली जो प्राकृतिक संरचना है उसका नाम है ITS-Z। इसके बाद ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करने वाली संरचना है इसका नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तथा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करने वाली संरचना है इसका नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका मतलब ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय के नॉर्थ की जो प्राकृतिक संरचना है इसका नाम है MCT और इसके जो साउथ की संरचना इसका नाम है MBF। MCT में कश्मीर की घाटी है और उसी के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? झेलम नदी गुजरती है। इसी कश्मीर की घाटी में कुल्लू कांगड़ा की भी घाटी उपस्थित है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। अब इसी लघु हिमालय के जो दक्षिण की संरचना है उसका नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यह जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है जो लघु हिमालय को अलग करती है शिवालिक हिमालय से, इसके भी 2 पार्ट हैं। जैसे MCT के 2-3 पार्ट हैं वैसे MBF के 2-3 पार्ट हैं। इसकी जो पश्चिम में सीमा है, यानी ये जैसे अगर घाटी देखा जाए यह MBF है, लेकिन इस MBF का एक सेक्शन जो पश्चिम में है उसका अलग नाम है और इसका जो सेक्शन पूर्व में है उसका अलग नाम है। तो पश्चिम में इसी MBF को जो कहते हैं वह है दून की घाटी। क्या है? दून की घाटी। और इसी में जो पश्चिम की तरफ संरचना है, जो घाटी है, उसको कहते हैं दुआर। क्या कहते हैं? दुआर, या इसी को कभी कभी कह देते हैं द्वार।
तो दून के आधार पर 2-3 नाम आपको मिलेगा, जैसे कोदरी दून है, पाटली दून है, देहरादून है, वो सब किसके आधार पर है? इसी दून के आधार पर है। इसको हम लोग पीपीटी में देख लेंगे अभी नाम। जैसे हमने क्या कहा, देहरादून है, पाटली दून है, कोदरी दून है, ये सब इसी घाटी में है। किस घाटी में है? दून की घाटी में है, इसलिए उनके नाम के सामने दून शब्द लगा है। उसी प्रकार द्वार, जो पूर्व में संरचना, उसके साथ क्या लगा है? द्वार या द्वार। तो जो द्वार है इसी के आधार पर कौन है? हरिद्वार है। कौन है? हरिद्वार है। लेकिन यही जब संरचना आगे बढ़ के पूर्वोत्तर की तरफ जाती है, कहाँ जाती है? यही एमबीएफ जब बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती है? पूर्वोत्तर की तरफ चली जाती है। तो इसी द्वार की घाटी में, किस घाटी में? इसी द्वार की घाटी में चाय के बागान है। क्या है? चाय के बागान। और ये कहाँ पर है? आसाम में है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो आसाम में चाय के बागान हैं वह किस घाटी में है, तो उसका नाम है द्वार की घाटी। क्या नाम है? द्वार की घाटी, जो एमबीएफ का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? एमबीएफ। और यह एमबीएफ जो है लघु हिमालय को अलग करता है। किस हिमालय से? शिवालिक हिमालय से। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी लघु हिमालय से संबंधित। अब इसी लघु हिमालय को अन्य 2-3 नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे इस लघु हिमालय को हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसी को हम लोग हिमांचल का भी हिमालय कहते हैं। तो उसी से संबंधित एक पीपीटी के माध्यम से हम लोग कुछ टर्म को देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द हैं। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि यह जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की 3 संरचनाएं हैं। 3 नहीं बल्कि 4 है, तो उसका भी हम नाम देख लेते हैं। यहां पर जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को हम कह रहे हैं इससे संबंधित 4 श्रेणियां। जैसे ट्रांस में आप देख रहे थे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। जो आपका बृहद हिमालय है यह सतत है। कैसा है? सतत है। बृहद हिमालय पूरी सतत संरचना है, जबकि लघु हिमालय कैसी संरचना है? असतत संरचना है। क्यों? यह पूरा एक सीरीज में नहीं है, ये बीच में कटी फटी है, बहुत ज्यादा कटी है, इसलिए इसके 4 पार्ट हैं। जैसे आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय में भी 3 संरचनाएं हैं, उसी प्रकार लघु हिमालय में भी 4 संरचनाएं हैं, जिसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। इसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, इसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, ये वाला, इसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। और जो इसका तीसरा पार्ट है, इसका नाम है नागटीबा। क्या नाम है? नागटीबा। और जो चौथा पार्ट है उसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। तो यहां पर देखिए जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय एक असतत संरचना है जिसके 4 पार्ट हैं। जम्मू कश्मीर में जो है उसका नाम है पीर पंजाल। इसका जो हिमाचल प्रदेश में जो संरचना है, हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है धौलाधर। जो उत्तराखंड में है इसका नाम है नागटीबा। और जो महाभारत है कहाँ पर है? नेपाल में है। तो इस प्रकार आपसे पूछ सकता है कि लघु हिमालय से संबंधित कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो उनका नाम है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीबा और महाभारत। यहाँ पर एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह नाम है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। जबकि इसी के जस्ट ऊपर जब आप ग्रेट हिमालय पढ़ रहे थे, कौन सा हिमालय पढ़ रहे थे? ग्रेट हिमालय पढ़ रहे थे, तो उसमें भी एक इसी प्रकार की संरचना थी, लेकिन उसका नाम था धौलागिरी नाम था। क्या था? गिरी, जो एक पर्वत चोटी है। क्या है? एक पर्वत चोटी है, जबकि धौलाधर एक श्रेणी है। श्रेणी मतलब एक संरचना है, जबकि जो धौलागिरी है यह एक चोटी है, एक पीक है। किसकी? ग्रेट हिमालय की। और कहाँ पर थी वह? आप देखे थे वह नेपाल में थी। कहाँ पर थी? नेपाल में थी। लेकिन यह जो धौलाधर एक श्रेणी है, यह हिमाचल प्रदेश में है और किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है। तो इसी से संबंधित हम लोग कुछ पीपीटी के माध्यम से अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या अन्य चीज़ें हैं जो हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यह जो लघु हिमालय है,
लघु हिमालय के कितने नाम हैं अन्य? यहाँ पर 2-3 नाम और दिए गए हैं। लघु हिमालय को ही कहते हैं मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। क्योंकि हिमालय की मुख्य 3 संरचनाएं मानी जाती हैं, एक ग्रेट हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक। तो जो बृहद हिमालय है यह सबसे उत्तर में है, शिवालिक सबसे दक्षिण में और बीच में कौन है? लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। जबकि ट्रांस हिमालय भी एक संकल्पना है जो कि मेन हिमालय की संरचना से भिन्न है। तो यहाँ पर इसी आधार पर लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। और इस लघु हिमालय की जो सर्वाधिक संरचना पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। इस आधार पर इसे हिमाचल का हिमालय भी कहते हैं। किसको? इसी लघु हिमालय को कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये है कि यह हिमालय सर्वाधिक असतत है। कैसा है? सर्वाधिक असतत है। यानी पूरी जो श्रृंखला है, जो पूरी श्रेणी है, जैसे बृहद हिमालय की सतत श्रेणी थी उसी में कई अप डाउन्स थे, यानी कई पीक थे, उस प्रकार से लघु हिमालय नहीं। बल्कि लघु हिमालय कुछ दूर तक सीरीज है, उसके बाद समाप्त हो गई, फिर सीरीज है, फिर समाप्त हो गई, फिर सीरीज है, फिर समाप्त हो गई, ऐसे है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लघु हिमालय है कैसी संरचना है? असतत संरचना है। तो ध्यान रखिएगा, यह असतत है। दूसरा क्या? यह असतत के साथ साथ एक यहाँ पर मुख्य बिंदु ये भी है कि इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण है वह मुख्यतया अत्यधिक संपीड़न के कारण। तो थ्योरेटिकल पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का कि जब प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई है, इंडियन प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से टक्कर होती है तो वहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है और उस कंप्रेशनल फोर्स को ही हम लोग कहते हैं संपीड़न बल। तो अत्यधिक जब कंप्रेशन लग जाता है, अत्यधिक संपीड़न लग जाता है तो उससे जो संरचना बनती है, तो यहाँ पर देखिए इस सैलों है, क्या है? सैल है। तो सैलों से हुआ है, यानी अत्यधिक संपीड़ित सैलों से हुआ है। यानी जो इस लघु हिमालय के पर्वत की सैल हैं, जो चट्टानें हैं, वह चट्टानें कैसी हैं? अत्यधिक संपीड़ित हैं, यानी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा है। इस प्रकार की सैलों से यह लघु हिमालय की संरचना बनी है। साथ में यहाँ पर एक बात और भी है कि जो एमबीएफ है, कौन सी घाटी है? एमबीएफ, जो लघु हिमालय के किधर है? दक्षिण में है। और लघु हिमालय के उत्तर में कौन सी है? एमसीटी है। एमसीटी में ही कौन है? कश्मीर की घाटी है, उसी में झेलम नदी है, उसी में हम कहेंगे कुल्लू कांगड़ा की घाटी है, वो सब उससे संबंधित है। तो इसी प्रकार एमबीएफ की जो घाटी है, इसी मान लेते हैं यहाँ पर लघु हिमालय है और इसी के नीचे क्या है? ऐसे एक घाटी है। इसी घाटी का जो इधर वाला सेक्शन है और एक इधर वाली संरचना है, तो इधर वाली संरचना को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। और इधर वाली को क्या कहते हैं? द्वार, या इसी को कहते हैं द्वार। तो इसी आधार पर यहाँ पर आप देख रहे हैं एमबीएफ जो है, इसकी पश्चिम में जो संरचना है उसका नाम है दून की घाटी। क्या नाम है? दून की घाटी, जो लंबवत घाटी है। कैसी घाटी है? लंबवत है, यानी काफ़ी ज़्यादा यह वर्टिकल है। जितनी भी घाटियां हैं, चाहे एमसीटी हों, चाहे आईटीएसजेड हों, चाहे एचईएफएफ हों या एमबीएफ हों, उन सब में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्टिकल या लंबवत घाटी कौन सी है, तो उसका नाम कौन सा है? इसी दून की घाटी का नाम आता है कि दून की घाटी क्या है? सर्वाधिक लंबवत संरचना है। यह स्पेशल पॉइंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। एक ऐसी घाटी है, लंबवत है, और इसी के आधार पर नाम रखा गया है कोदरी दून है, पाटली दून है और देहरादून है। जबकि इसी एमबीएफ का जो पूर्व वाली संरचना है, कौन सी संरचना है? ए वाली, जो पूर्व वाली है, इसी में है द्वार की घाटी। क्या इसे कहते हैं? द्वार की घाटी। और उस आधार पर जो स्थान है उसका नाम है हरिद्वार। और यही एमबीएफ जब आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती है? पूर्वोत्तर असम में। तो उसी द्वार वाले सेक्शन में, किस वाले सेक्शन में? द्वार वाले में। जो ये द्वार वाला है, इसी में है चाय के बड़े बड़े बागान। और कहाँ पर हैं? असम में है। तो वही है कि असम में क्या है? चाय के बागान हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो
ये देखिएगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती है कौन सी संरचना, यह MBF। देखिए होता क्या है कि जो पूरा हिमालय है, जैसे यहाँ पे हम बात करें 1 हिमालय, 2 हिमालय, 3 हिमालय, 4 हिमालय, तो यहाँ पर भी एक संरचना है, घाटी है, यहाँ पर भी एक घाटी है, यहाँ पर भी एक घाटी है, और यहाँ पर भी एक घाटी है। तो ये जो घाटी है, चाहे वह ITSZ हो, चाहे वह MCT हो, या MBF हो, या HFF हो, यह सारी घाटियाँ निचले सेक्शन में आती हैं। यानी ये जो ITSZ है, यह किस हिमालय का पार्ट है? अगर वैसे यह अलग करती है ट्रांस को ग्रेट से, लेकिन पूछा जाए किस हिमालय का पार्ट है, तो आप कहेंगे किस हिमालय का पार्ट है, या ग्रेट हिमालय का पार्ट है। उसी प्रकार MCT, यह अलग तो करती है ग्रेट को लघु से, लेकिन यह किस हिमालय का पार्ट है, तो यह लघु हिमालय का पार्ट है। उसी प्रकार जो MBF है, यह अलग करती है लघु को शिवालिक से, लेकिन किस हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है। सेम HFF, यह अलग करता है शिवालिक को विशाल मैदान से, लेकिन यह किसकी संरचना है, मैदान की संरचना है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको अलग से लिख दिया गया है कि जो MBF है, यह किस हिमालय का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है। तो ठीक है, ITSZ किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालय का, MCT किसका पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसी प्रकार आगे देखिए जो लिखा है कि MCT घाटी किसका पार्ट है। हमने कहा MCT किसके बीच में पाई जाती है, ग्रेट और लघु के बीच में, तो किसका पार्ट हो जाएगी, लघु का पार्ट हो जाएगी। फिर जो ITSZ हो किसका पार्ट हो जाएगी, बृहद हिमालय का। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया है कि जो MCT घाटी है, जो कश्मीर की घाटी है, जो ग्रेट हिमालय लघु हिमालय को अलग करती है, लेकिन लघु हिमालय के पार्ट में यह ऐड की जाती है। हाँ, इसी में क्या है, इसी में जो कश्मीर की घाटी है, वहीं पर घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और इस घास के मैदान को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या कहा जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के बड़े बड़े मैदान हैं। और ये कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। और इन्हीं घास के मैदानों को जब हम उत्तराखंड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, देखो काफ़ी ऊंचाई पर जो घास के मैदान होते हैं, यह कैसे होते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध टाइप के होते हैं। यानी इनकी घास जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है और वह काफ़ी पौष्टिक भी होती है। जैसे आप जाएंगे जब डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, तो वहाँ पे भी इस टाइप की घास पाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है और उसी से अल्फा टॉनिक बनाए जाते हैं। इसलिए जो वहाँ की गाय होती है जो उस चारा को खाती है, उनके दूध भी काफ़ी पौष्टिक माने जाते हैं। उसी प्रकार की यहाँ पर घास पाई जाती है। और जो घास यहाँ पर कश्मीर की घाटी वाले सेक्शन में पाई जाती है, उसी का नाम क्या है, गुलमर्ग और सोनमर्ग है। हाँ, लेकिन इसी घाटी का एक्सटेंशन कुछ उत्तराखंड में भी है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। वहाँ पर जो ये घास के मैदान हैं उनको अलग नाम से जानते हैं और वहाँ पर इनका नाम क्या है, बुग्याल और प्यार। तो ध्यान रखिएगा, बुग्याल और प्यार किसका नाम है, इसी घास के मैदान का, लेकिन कहाँ पर है, उत्तराखंड में। वैसे आपको याद भी होना चाहिए, जितने भी गुलमर्ग, सोनमर्ग, अनंतनाग, वेरीनाग, इस तरह के जो शब्द हैं, ये सब कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ है। सिंपल है, गुलमर्ग सोनमर्ग घास के मैदान है, लेकिन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसी घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं बुग्याल और प्यार। और यह घास का मैदान कहाँ पर है, या पर्वतीय क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर पाई जाने वाली घास है। चूँकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसलिए इस घास के मैदान को क्या नाम देते हैं, समशीतोष्ण। यानी गर्मी तो है लेकिन ठंडक भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ की घास कैसी होती है, समशीतोष्ण टाइप की घास पाई जाती है। कहाँ पर, इसी MCT की घाटी में, जिसको कहते हैं कश्मीर की घाटी, उसी को कहते हैं कुल्लू कांगड़ा की घाटी, उसी में यह गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, प्यार नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जो लघु हिमालय का पार्ट है।
ठीक है, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। और आगे का जो सेक्शन है यहाँ पर उसी का एक हमने इमेज ड्रॉ कर दिया है कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की कितनी संरचना है यहाँ पर। जैसे हमने कहा ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट थे, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसी प्रकार जो लघु हिमालय है यह एक सतत संरचना नहीं है। जैसे ग्रेट हिमालय था तो ग्रेट हिमालय में हम लोग क्या देखे थे, नंगा पर्वत है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, उसी में धौलागिरी था, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर। तो यह उस प्रकार की पीक नहीं है, वहाँ पर वो सब पीक थी, चोटियाँ थी और एक सीरीज थी। लेकिन यहाँ पर सीरीज क्या है, कुछ दूर तक है, उसके बाद समाप्त हो गई, फिर सीरीज है, फिर समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर एक सीरीज जो है वह असतत है और इसी के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल। यह कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अभी इसके पहले वाले इमेज में हम लोग दिखाए थे 2 स्लाइड पहले कि जो लघु हिमालय की सबसे पहली संरचना वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसका नाम क्या है, पीर पंजाल। दूसरी जो संरचना है उसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है, धौलाधर। और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार जो इसकी तीसरी संरचना है उसका नाम है नागटीवा। क्या नाम है, नागटीवा। लेकिन वहीं पे छोटी सी एक संरचना और नजर आ रही थी और उसका नाम था मसूरी। क्या नाम था, मसूरी। तो लेकिन मुख्य देखो बड़ी संरचना ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी छोटी संरचना है तो क्या नाम याद रख लीजिएगा, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीवा। और एक संरचना कौन सी, उसका नाम है महाभारत। तो महाभारत कहाँ पर है, नेपाल में है। नागटीवा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। धौलाधर कहाँ पर है, यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल में है। धौलागिरी किसका पार्ट है, बृहद हिमालय का। धौलाधर किसका पार्ट है, लघु हिमालय की एक श्रेणी है, जबकि धौलागिरी क्या है, एक चोटी है। तो दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं जो असतत रूप में विद्यमान हैं, इन्हीं के बीच में कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं। जैसे इस पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू कांगड़ा की घाटी। क्या नाम है, कुल्लू कांगड़ा की घाटी है। और ये कहाँ पर है, इसी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है। आगे बढ़ते हैं तो इसी में देखो एक घाटी जिसका नाम है सांगला, ये भी एक घाटी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी में है फूलों की घाटी है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। मसूरी भी एक रेंज है, ध्यान रखिएगा। मसूरी भी किसका पार्ट है, इसी लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय में देखो असतत तो है ही है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 हैं। लेकिन अगर मसूरी भी आ जाए तो मसूरी भी इसी का पार्ट है। वैसे 4 नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसमें कौन कौन सा है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीवा और महाभारत। लेकिन मसूरी भी इसका पार्ट है। मसूरी कहाँ पर है, यह भी उत्तराखंड में ही है। तो ठीक है, अगर हम एक स्लाइड 2 स्लाइड पीछे करें तो वहाँ पर आप देखिए उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी यहाँ पर, तो हम इसी की बात कर रहे थे। यहाँ पर जब देखिए ये जो था इसका नाम था पीर पंजाल, इसका नाम था धौलाधर। क्या नाम था इसका, धौलाधर। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर था नागटीवा। क्या नाम था, नागटीवा। और आगे जो था क्या नाम था, महाभारत। लेकिन इसी में छोटी जो संरचना है उसी में एक कौन सा है, एक का नाम मसूरी भी है। तो यह उसी की बात है जो ये लघु हिमालय असतत रूप से विद्यमान है। इसी में 4 पार्ट मुख्य हैं, एक पार्ट इसी में छोटा सा जिसका नाम है मसूरी। तो यह उसी की बात कर रहा है। अच्छा, और क्या इसमें प्रमुख है, अगर हम और बात करें तो इसमें कुछ दर्रे हैं। क्या है, कुछ दर्रे हैं। तो उन दर्रों के भी नाम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसी का पार्ट है, इसी को हमने एक सेकंड पार्ट में बना दिया है और इसका नाम है, ये जो श्रेणी है ये है पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल, यानी ये वाली श्रेणी पहली जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पीर पंजाल पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में है या धौलाधर पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में है। ऐसा नहीं होता है। ये जो प्राकृतिक संरचनाएं होती हैं यह किसी एक राज्य में प्रतिबद्ध होकर के नहीं बनी हैं,
बल्कि हम लोग उसे किसी एक राज्य की परिधि में बांध देते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। फिर भी अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर पीर पंजाल का जो ज़्यादातर सेक्शन है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जबकि इसका कुछ सेक्शन हिमाचल प्रदेश में भी है। उसी प्रकार ये जो धौलाधर है इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, जबकि कुछ सेक्शन कहाँ पे चला जाएगा? जम्मू कश्मीर में चला जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट करिएगा। उसी आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पीर पंजाल की श्रेणी है पहली वाली जो जम्मू कश्मीर में है, इसी में 3 दर्रे हैं। क्या है? 3 दर्रे हैं और इन तीनों दर्रों का नाम आपको याद कर लेना है। इसी में जो सबसे पहला दर्रा उसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम है? पीर पंजाल दर्रा। अरे पीर पंजाल श्रेणी है तो पीर पंजाल दर्रा होगा। जैसे कराकोरम श्रेणी थी तो कराकोरम दर्रा भी था, उसी प्रकार यह पीर पंजाल की श्रेणी है तो पीर पंजाल की श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा भी है। तो जब पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ होगा? वो भी जम्मू कश्मीर में होगा। और इसी श्रेणी पर एक और दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे का नाम था जवाहर सुरंग। क्या नाम था? जवाहर सुरंग। और इसी सुरंग का हम लोग सहारा लेते थे जब कहाँ जाते थे? आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आपको जम्मू से जाना होता है, कहाँ से? जम्मू से जाना होता है श्रीनगर, तो इसी बीच में 2 दर्रे पड़ते हैं। कहाँ से जाते हैं? जम्मू से। और वो दर्रे कौन कौन से? एक का नाम था चिनानी नासरी और एक का नाम था बनिहाल दर्रा। तो यह बनिहाल दर्रा वास्तविक में किस हिमालय का पार्ट था? यह जो पार्ट है यह लघु हिमालय का पार्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जवाहर सुरंग कहते हैं। पिछले वीडियो वाले में देख लीजिएगा। तो इस पीर पंजाल में पहला दर्रा है पीर पंजाल, दूसरा दर्रा है बनिहाल और इसी का नाम है जवाहर सुरंग, जिसके माध्यम से हम लोग जम्मू से कहाँ जाते हैं? श्रीनगर जाते हैं। और इसी पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1A। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी पीर पंजाल पर एक और दर्रा है और उसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना पड़ जाइएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख श्रेणी है लघु हिमालय की उसका तो नाम है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। तो इसका मतलब जो रोहतांग दर्रा है यदि यह हिमाचल प्रदेश में है तो यह धौलाधर पे होगा, ऐसा नहीं है। इसकी स्थिति भले हिमाचल प्रदेश में है और धौलाधर की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि रोहतांग धौलाधर का पार्ट है, बल्कि रोहतांग किसका पार्ट है? पीर पंजाल का पार्ट है। हमने पहले ही कहा कि पीर पंजाल का विस्तार हिमाचल प्रदेश तक है और धौलाधर का विस्तार कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर तक है। तो इस आधार पर आप कोई कन्फ्यूजन ना अपने सामने खड़ा करिएगा। आप स्पष्ट रहिएगा कि जो 3 दर्रे हैं ये 3 के तीनों दर्रे इसी पीर पंजाल श्रेणी पर ही हैं, लेकिन 2 दर्रे इसमें से एक का नाम आपका है पीर पंजाल, दूसरे का नाम है बनिहाल। ये दोनों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। जबकि इसी पीर पंजाल श्रेणी पर उपस्थित तीसरा जो दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह रोहतांग दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने कहा था कि जब आपको मनाली या मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो आप जब मनाली से, कहाँ से? मनाली से कहाँ जाते हैं? यहाँ से जाते हैं लेह वाले सेक्शन में। कहाँ जाते हैं? लेह में। तो यहीं पर 2 दर्रे मिलते हैं। एक का नाम था बारालाचा दर्रा और एक का नाम था, आपको याद होगा, एक का नाम था बारालाचा दर्रा और एक का नाम था रोहतांग। तो कल वाले इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि रोहतांग और यहाँ पर है बारालाचा। और यह जो बारालाचा था ये किसका पार्ट था? यह बृहद हिमालय का पार्ट था, जबकि यह रोहतांग किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है। और इसी दर्रे को एक नाम और दिया गया है, इसका नाम है अटल सुरंग। जैसे यहाँ पर जो बनिहाल था, कौन सा था? ये जो बनिहाल है, इस बनिहाल का नाम है जवाहर सुरंग। उसी प्रकार इस रोहतांग का नाम क्या है? अटल सुरंग।
लेकिन यह जो रोहतांग दर्रा है यह किसको जोड़ता है, तो मनाली को जोड़ता है, किसको, लेह से। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लघु हिमालय को हम कितने नामों से जानते हैं। लघु हिमालय असतत संरचना है जिसके 4 पार्ट हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीवा, महाभारत। मसूरी भी एक संरचना है। फिर इसी पर 3 दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। बनिहाल दर्रे से जम्मू को हम श्रीनगर से जोड़ते हैं, जबकि रोहतांग दर्रे के माध्यम से हम लोग मंडी और मनाली को किससे जोड़ते हैं, लेह से जोड़ते हैं, जिसको हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, यहाँ पर पीर पंजाल जो संरचना है यह कैसी है, एक अधिबलन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अधिबलन का उदाहरण है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अधिबलन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक भूखंड इधर है और एक भूखंड इधर है। यह भूखंड इधर जा रहा है और यह भूखंड अपना एक प्रकार से हम स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो यहां पर टक्कर होती है, क्या होती है, संपीड़न होता है। तो जब संपीड़न एक तरफ का ज्यादा हो जाए, यानी एक तरफ की टक्कर काफी ज्यादा हो जाए, तो वह पार्ट क्या होता है, काफी ज्यादा खड़ा हो जाता है, खड़ा कगार बन जाएगा और वहां की संरचनाएं झुक जाएंगी आपकी तरफ। जैसे मान लो आप काफी तेजी से किसी में जाके मारेंगे तो वह संरचना ज्यादातर खड़ी हो जाएगी या आपकी तरफ आ जाएगी, आप उसके अंदर घुस जाएंगे। तो उसी प्रकार की यहाँ संरचना होती है। यानी जो यहाँ पर पर्वत बनता है, क्या बनता है, ये पर्वत बनता है। पर्वत ऐसे नहीं बनेगा यह पर्वत, बल्कि क्या होता है, एक तरफ ऐसे जाके ऐसे झुक जाएगा। क्या होगा, झुक जाता है, जैसे लेट गया। क्या हो गया, ऐसे लेट गया। तो इसी को हम लोग बलन कहते हैं। यानी एक भुजा क्या होती है, झुक जाती है दूसरी भुजा की तरफ, तो उसको हम अधिबलन की संरचना कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट सीखेंगे। अभी तो बस यहाँ पर नॉर्मल बस ऐसे ही है कि एक तरफ का संपीड़न बल जब बढ़ जाता है दूसरी तरफ की तुलना में, तो जो कंप्रेशन के द्वारा उत्पन्न हुई प्राकृतिक संरचना होती है उसकी एक भुजा क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो उसी को हम लोग अधिबलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पीर पंजाल श्रेणी है यह कैसी है, एक अधिबलन का उदाहरण है। यह भी आपको याद कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पीपीटी में कि क्या इससे संबंधित और पॉइंट बन सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। इस श्रृंखला में देख रहे हैं कौन कौन सा है, पीर पंजाल जो अधिबलन का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, अधिबलन का। उसका धौलाधर है, नागटीवा है और महाभारत है। ठीक, फिर यहाँ पर है अधिबलन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है कि अधिबलन हम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है जब दबाव शक्ति, कौन सी शक्ति, दबाव शक्ति यानी संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स एक दिशा में तीव्र हो जाए, यानी एक तरफ का फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, इससे बलन की एक भुजा, यानी जो एक भुजा रहेगी वह ऊर्ध्वाधर ना होकर थोड़ी झुक जाती है, बेंड हो जाती है, कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है। इसको कट कर दीजिएगा, निकली हुई रहती है, जबकि दूसरी भुजा अपेक्षाकृत लंबी होने के कारण कम झुकी हुई होती। आप खुद सोचो कि एक संरचना ऐसे बन जाएगी, यानी इधर का फोर्स अगर ज़्यादा है, इधर का बल क्या है, ज़्यादा है, और इधर का बल अगर कम है, तो जाहिर सी बात है यह अंदर की तरफ झुक जाएगा और इससे संरचना एक भुजा क्या हो जाएगी, लंबी, और एक भुजा क्या हो जाएगी, छोटी। उसी की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा लंबी होने के कारण कम झुकी होगी। तो देख रहे हैं इधर का झुकाव ज़्यादा है और इधर का झुकाव क्या है, कम है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिबलन कह देते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट डिस्कशन होगा, अभी नहीं। हाँ, यहाँ पर दिया है प्रमुख दर्रे, तो यहाँ पर 3 दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग। फिर एक पॉइंट है कि फूलों की घाटी, सांगला, कुल्लू की घाटी, ये सब भी कहाँ पर हैं, इसी MBF की घाटी में उपलब्ध हैं। तो यह लघु हिमालय से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। इसके बाद एक छोटा सा हिमालय का और पार्ट बाकी है जिसको हम लोग देख लेते हैं, और उसका नाम है शिवालिक हिमालय। चूँकि ज़्यादा इसमें पार्ट है नहीं शिवालिक में, इसलिए इसको लघु हिमालय के साथ ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाते। क्योंकि ज़्यादातर जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो ट्रांस से हैं,
उनमें चूँकि संरचनाएँ इतनी इसलिए पूछी जाती हैं, बृहद हिमालय हैं या लघु हिमालय हैं। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है यह एक प्रकार से काफ़ी वाह्य हिमालय के रूप में है। यह काफ़ी निचला क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पर कोई खास ना तो पर्वत चोटी मिलेगी, ना तो किसी प्रकार के यहाँ पे ग्लेशियर मिलेंगे, ना तो दर्रे विशेष मिलेंगे। तो इसलिए यह ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिवालिक हिमालय के उत्तर की प्राकृतिक संरचना, शिवालिक हिमालय के दक्षिण की प्राकृतिक सीमा, शिवालिक हिमालय का विस्तार, शिवालिक हिमालय के कितने अन्य नाम हैं, बस इतना ही आपके लिए जानना पर्याप्त है। तो सबसे पहले हमें कहेंगे यह हिमालय की सबसे बाहरी संरचना है, या हम कहेंगे यह हिमालय की सबसे दक्षिणी सीमा है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित यहाँ पर पॉइंट हैं, थोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रांस, फिर ग्रेट, उसके बाद यहाँ पर लघु, इसके बाद यहाँ पर क्या है, शिवालिक है। हमने पहले कहा यहाँ पर हिमालय काफ़ी चौड़ा है और यहाँ पर हिमालय काफ़ी संकरा है। तो जो शिवालिक है यह शिवालिक भी काफ़ी लंबी सीरीज है, पूरे हिमालय के क्षेत्र से बल्कि ज़्यादा क्षेत्र में शिवालिक फैली हुई है। लघु जो ग्रेट है, ग्रेट कहाँ तक है, सिर्फ नंगा तक है। कहाँ तक है, नंगा पर्वत तक है, और इधर नामचा बरवा तक है। कहाँ तक है, नामचा बरवा तक है, यहाँ तक। लेकिन जो यह शिवालिक है यह आप इधर देखेंगे तो इधर है पोटवार बेसिन। क्या है, पोटवार बेसिन है, जो सिंधु का पार्ट है। किसका पार्ट है, सिंधु का पार्ट है। वहाँ से पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, यह पाकिस्तान में है। यहाँ से यह शुरू होती है शिवालिक रेंज और कहाँ तक जाती है, यहाँ पर है दिहांग गार्ज। क्या है, वही ब्रह्मपुत्रा का भारत में जहाँ पर प्रवेश होता है वहाँ तक इसका विस्तार है, दिहांग गार्ज तक, यानी नामचा बरवा कि जस्ट नीचे पड़ेगा वहाँ तक इसका विस्तार है। हाँ, इसके कई नाम हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वाह्य हिमालय, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ उपस्थित है। जबकि ट्रांस को क्या कहते हैं, पार हिमालय, जबकि शिवालिक को क्या कहते हैं, वाह्य हिमालय। तो दोनों में अंतर है, वाह्य हिमालय और पार हिमालय में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट ना करिएगा। तो देख लेते हैं उसी से संबंधित एक छोटा सा पीपीटी क्या क्या है। सबसे पहले इसी को एक और नाम देते हैं और वह नाम क्या है, जम्बू। तो इसे जम्बू पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जम्बू पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, शिवालिक को। ठीक है, यानी एक नाम और मिला, जम्बू पहाड़ी। जबकि और क्या नाम है, वाह्य हिमालय नाम है, शिवालिक हिमालय नाम है, ये सब नाम तो है ही है। हाँ, इस शिवालिक के उत्तर में जैसे यहाँ पर ट्रांस, ग्रेट, लघु, शिवालिक, तो यहाँ पर जो संरचना है इसका नाम है ITSZ, यहाँ पर जो है इसका नाम है MCT, यहाँ पर जो नाम है उसका नाम है MBF, और यहाँ पर जो नाम उसका नाम है HFF। तो यहाँ पर है MBF और यहाँ पर है HFF, यानी हिमालय की पहाड़ी को या शिवालिक हिमालय के उत्तर की संरचना का क्या नाम है, MBF, और इसके दक्षिण की संरचना का नाम क्या है, HFF। और इसी HFF में क्या है, जो तराई है, तराई वाला जो बेल्ट है, वह तराई वाला बेल्ट इसी HFF की प्राकृतिक संरचना में उपलब्ध है। तो जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके मैदानी क्षेत्र में जाती है, तो जब वह मैदान में प्रवेश करती है उसके पहले, जस्ट पहले जो संरचना बनाती है वह तराई बेल्ट है, और वही तराई बेल्ट क्या है, HFF के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा विशाल मैदान। तो इस प्रकार से आप इस हिमालय को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और क्या दिया है, इसका विस्तार, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो पोटवार बेसिन है पाकिस्तान में सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है, वहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार काफ़ी लंबा है, जो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, दिहांग गार्ज तक जाता है। तो यह इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे जो आपको जानना आवश्यक था। और ये किससे संबंधित थे,
शिवालिक हिमालय से संबंधित थे। हाँ, इसके बाद अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि अभी तक जो हमने अध्ययन किया यह हिमालय का मेन स्ट्रीम था जो सिक्किम तक था। कहाँ तक था? सिक्किम तक था। लेकिन पूर्वोत्तर हिमालय को हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पूर्वोत्तर के 6 राज्यों का अध्ययन करेंगे। वैसे पूर्वोत्तर में ज़्यादातर 7 राज्य, कभी 8 राज्य की चर्चा होती है, लेकिन सिक्किम को हम ऑलरेडी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ वहाँ पे 6 राज्यों का अध्ययन करेंगे। साथ में हम जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन उन सब का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।